सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर इज 108 सेंटीमीटर 108 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर क्या होता है? क्वेश्चन यही था कि आपके पास एक प्रोट्रैक्टर दिया हुआ है। आप लोग प्रोट्रैक्टर जानते हैं क्या होता है? प्रोट्रैक्टर होता है, आपने अपने ज्योमेट्री सेट में देखा होगा, इस शेप का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो जिससे कि आप एंगल्स फाइंड करते हैं ना, एंगल्स कभी कभी ड्रॉ करने में मदद करता है आपकी। तो ये जो चांद जैसा शेप जो है, नहीं, ये जो डी शेप्ड का जो चीज है, इसी को प्रोट्रैक्टर कहा जाता है। क्वेश्चन में बोला है क्या कि इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 108 सेंटीमीटर, ये प्रोवाइडेड है। और हमसे बोला गया है क्या कि आप इस प्रोट्रैक्टर का डायमीटर ढूंढिए। डायमीटर, अब ये प्रोट्रैक्टर एक्चुअली में क्या है? ये प्रोट्रैक्टर एक सर्कल का पार्ट है। अगर आप क्या करें, एक सर्कल इस तरह से इमेजिन करें, एक कंप्लीट सर्कल इमेजिन करें, तो आप देखेंगे क्या कि इस सर्कल को, इस डायमीटर, ये जो आप साइड देख रहे हैं ना, वो एक्चुअली में इस कंप्लीट सर्कल का डायमीटर है, जिसने क्या किया था, इस पूरे सर्कल को दो आधे आधे हिस्सों में बांटा था और नीचे वाला हिस्सा हमने हटा दिया है। ठीक है, ये वाला, ये आपका डी है, यानी प्रोट्रैक्टर है। इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 108 और पूछा है डायमीटर। डायमीटर मतलब यानी क्या कि अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं ए, इस पॉइंट को नाम दे दूं बी, तो मुझसे ए बी की लेंथ पूछी हुई है। अब इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है? इंफॉर्मेशन दिया है पेरीमीटर इज 108 सेंटीमीटर। पेरीमीटर की मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है कि जो भी डायग्राम दिया है उसके जो आउटर बाउंड्री है उसकी एंटायर लेंथ। अब हमें पता है कि कोई भी अगर सर्कल की हम बात कर रहे हैं तो उस सर्कल की बात बिना रेडियस के तो होती नहीं है ना। जब तक हमें रेडियस पता ना हो हम कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। और क्योंकि इस प्रोट्रैक्टर में ये जो ए बी है वही डायमीटर है, इसका जो मिड पॉइंट होगा उसे हम सेंटर ऑफ द सर्कल अज्यूम कर लेंगे ओ। ठीक है, और हम ए से ओ के डिस्टेंस को आर बुलाने लगेंगे। लेट अस कॉल दैट डिस्टेंस एज आर। ओके, नाउ अगर ए से ओ डिस्टेंस आर है तो ओ से बी का डिस्टेंस भी कितना होगा? आर होगा, बिकॉज ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना, इसकी वजह से। नाउ पेरीमीटर अगर हम इसका निकालने जाए तो देखो, आपका जो डी है उसकी बाउंड्री कहां से कहां है? एक तो आपकी बाउंड्री है ए से बी, जब आप सर्कमफ्रेंस पे ऐसे गोल घूम के जाते हैं। ये जब आप गोल घूम रहे हैं तो आपने कितना लेंथ ट्रैवल किया? तो एक कंप्लीट सर्कल में जब आप गोल घूमते हैं किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करके वापस उसी पॉइंट पे पहुंचते हैं, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होता है? 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होता है। इस बार जब आप ए से बी जा रहे हैं इस तरह से गोल घूम के यहां तक, तो आपने इस इंटायर डिस्टेंस का सिर्फ आधा डिस्टेंस ट्रैवल किया। यानी कि आप यहां से यहां जब गोल घूम के जा रहे हैं तो आपने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो ट्रैवल किया 2 पाई आर का आधा, यानी कि पाई आर। इतना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया। फिर आप वहां पे रुके नहीं है, आप बी से ए वापस भी आएंगे, क्योंकि आपने ए से स्टार्ट किया था, गोल घूम के ए से बी पे गए, बी से फिर वापस ए पे आए। ए से बी गोल घूमते जाते वक्त में आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? पाई आर। और बी से ए आते वक्त आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया आर प्लस आर। यानी कि पेरीमीटर जो दिया हुआ है सर्कल का, उसको अगर हम लिखें यहाँ पर, सॉरी सर्कल बोल रहा हूं मैं, प्रोट्रैक्टर का, उसे अगर मैं इक्वेशन में लिखूं तो हम लिख सकते हैं दैट पेरीमीटर इज इक्वल टू द डिस्टेंस पाई आर, दिस कर्व डिस्टेंस, प्लस r plus r, that is 2r। इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो आपके राइट साइड में r, आपके पास दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में r मल्टीप्लाइड है, r आप कॉमन ले लीजिए, आपके पास बचेगा क्या? यहाँ पर पाई बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा। और वो किसके बराबर है? पेरीमीटर के बराबर। पेरीमीटर की वैल्यू हमें अगले स्टेप में पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज, अब हमें ढूंढना क्या था? हमें ढूंढना था डायमीटर, है ना। तो हम डायमीटर ढूंढने के लिए पहले क्या करते हैं? रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फ्रॉम दिस इक्वेशन रेडियस विल बी इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन पाई प्लस 2। ये r से मल्टीप्लाइड है पाई प्लस 2, आप उसे ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? पाई प्लस 2 पेरीमीटर्स के साथ आके इधर डिवाइड हो जाएगा। बस अब हमें इसमें वैल्यूज डालनी है और आंसर निकालना है। तो आंसर निकालते हैं, रेडियस विल बी इक्वल टू हाउ मच? रेडियस विल बी इक्वल टू पेरीमीटर इज गिवन एज 108, उसे डिवाइड कीजिए। पाई की वैल्यू हम 22/7 ले सकते हैं। याद रखना है पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, बिकॉज पाई इज व्हाट? एन इर्रेशनल नंबर। लेकिन सर्कल्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त में हम पाई का वैल्यू 22/7 यूज कर लेते हैं टू मेक द कैलकुलेशन इजियर, है ना। याद रखना है कभी भी पाई 22/7 के बराबर नहीं होता है, लेकिन हम सर्कल के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए उसे क्या करते हैं? यूज किया करते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि 22/7 के जो डेसिमल एक्सपेंशन किया जाता है, जब 22/7 सच में 22 को जब 7 से डिवाइड किया जाता है, तो उसके जो डेसिमल नंबर्स एक्सपेंशन के टाइम में जब डेसिमल नंबर्स लिखे जाते हैं और पाई के कुछ जो डेसिमल नंबर्स लिखे जाते हैं, तो कुछ डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं? आपस में मैच होते हैं। इसी की वजह से हम क्या करते हैं? दोनों का लगभग वैल्यूज यूज कर लिया जाता है। इसलिए हम पाई को 22/7 यहाँ पे लिखेंगे, उसमें ऐड क्या करना है? 2 ऐड करना है। तो हमारे न्यूमरेटर में नंबर है 108 और डिनोमिनेटर में नंबर है 22/7 प्लस 2। याद रखिएगा ब्रैकेट्स डाल लीजिए। ब्रैकेट डालने से क्या होता है कि आप कभी भी कैलकुलेशन मिस नहीं करते हैं। आर की वैल्यू मिलेगी 108 डिवाइडेड बाई, आइए पहले इसे नीचे में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारा जो डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा है आप उसका एलसीएम ले लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई, जिस तरह से भी आप ऐड करते हैं आप ऐड कर लीजिए। 1 को 22 से मल्टीप्लाई किया, ये 22 बना,
7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 14 बना, एंड होल डिवाइडेड बाय 7 1 जा 7। हमने इस तरह से इस नंबर को लिख लिया। अगले स्टेप में r विल बी इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 22 प्लस 14। 22 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 1 दिस बिकम 36 एंड डिवाइडेड बाय 7। और डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में 36 बाई 7 है। हम जानते हैं डिनोमिनेटर में भी अगर कोई डिनोमिनेटर हो तो वो कहाँ चला जाता है? न्यूमरेटर के पास। यानी कि r की वैल्यू जो होगी वो 108 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 36 होगी। अब आप देखिए 36 और 108 कैंसिल हो सकता है। जिन बच्चों को डायरेक्ट कैंसिलेशन आती है वो तो बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। अदरवाइज वो 2 या 3 या इस तरह के नंबर से कैंसिल कर लेंगे। आप देखिएगा 36 का जब आप 3 टाइम्स करेंगे, 36 3 जा आपके पास 108 आ जाएगा, है ना। आप उसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 6 3 जा 18 होता है, प्लस 1 कैरी, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, 108। सो आपका रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई? रेडियस की वैल्यू आ गई 7 3 जा 21 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे रेडियस नहीं पूछा था, हमसे डायमीटर पूछा था। तो हम जानते हैं डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। देयरफॉर डायमीटर विल बी इक्वल टू हाउ मच? डायमीटर विल बी इक्वल टू डबल ऑफ द 21 सेंटीमीटर, दैट इज 42 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो ये जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन बस अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड था आपका, क्या कि आप पेरीमीटर का मतलब समझते हैं कि नहीं। आप अपने प्रोट्रैक्टर में, क्योंकि इसमें बच्चे लोग मिस्टेक कहाँ पे करते हैं? बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं कि जब वो पेरीमीटर लिखते हैं, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है वो सिर्फ इस कर्व डिस्टेंस को ही पेरीमीटर मान लेते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पूरी एंटायर बाउंड्री, पूरी की पूरी बाउंड्री आपको वहां पे लिखनी है। तो इस फॉर्मूले में सिर्फ पेरीमीटर को पाई आर के बराबर नहीं लिखना है, आपको पाई आर प्लस 2r इस डायमीटर को ऐड करना भूलना नहीं है। और आप सॉल्व करिए, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। ये 2 मार्क का क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास, क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, अ कॉपर वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर encloses an area of 484 centimeter square. If the same wire is now rebent in the form of a circle, find the area enclosed by it. प्रश्न क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। प्रश्न में बोला है कि आपके पास एक कॉपर वायर है। लेट अस सपोज आपके पास इस तरह की कोई एक वायर है। सपोज दिस इज योर वायर, ओके, पतली सी एक वायर है, थिन वायर। और आपने क्या किया, इस वायर को बेंड किया हुआ है एक स्क्वायर के शेप में, यानी इसको मोड़कर इस तरह से, यहां से मोड़ा नहीं, इसको यहां से आप क्या कर सकते हैं, एक जगह से यहां से मोड़िए, मुड़ के इस तरह से, इस तरह बनेगा, फिर यहां से फिर से मोड़ दीजिए तो इस तरह बनेगा, और फिर आपको एक स्क्वायर क्रिएट करना है। इसी वायर को मोड़ मोड़ कर आपको क्या करना है, एक स्क्वायर कंप्लीट करना है। इस तरह का एक आपके पास स्क्वायर बन के आ जाएगा, नहीं, इसी वायर को मोड़कर। और क्योंकि ये थिन वायर है, बहुत पतली सी वायर है, तो इसकी वजह से आपको इसकी जो बाउंड्री, ये जो विड्थ है, इस पे आपको ज्यादा ध्यान देने की अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो बोला है एक कॉपर वायर है, इसको जब स्क्वायर के शेप में डाला, इट एनक्लोजेस एरिया ऑफ 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात इस कॉपर वायर का अगर एरिया निकाला जाए, इसके अंदर जो एरिया बंद है, इसके अंदर जो इलाका बंद है, एरिया इनक्लोज विद इन द कॉपर वायर, उसकी वैल्यू दे रखी है। उस एरिया की वैल्यू दे रखी है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। फिर बोला है क्या कि इसी कॉपर वायर को फिर से मैंने खोल दिया, फिर से खोल दिया, और इसी को फिर से रीबेंड करके, फिर से इसी को मोड़कर एक सर्कल का शेप दे दिया। एक इस तरह का सर्कल हमने इसी वायर से बना दिया, यहां पर इस तरह का। और बोला है क्या कि आप बताइए कि इस सर्कल, ये सर्कल क्रिएट हुआ है, इसके अंदर कितना एरिया इंक्लोज होगा वो आपको बताना है, यानी कि ए डैश की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक। अब इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, इस क्वेश्चन में सीखने लायक बात है ये क्या कि वायर आपका फिक्स्ड है ना, वायर आपको दे दिया गया है, आपको करना क्या है, उसी वायर को अलग अलग शेप दे रहा है। अब जब भी आप एक ही वायर को अलग अलग शेप अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अलग अलग शेप्स में क्या होगा, एरिया अलग अलग आएगा, सब कुछ अलग अलग होगा। बस एक ही चीज है जो चेंज नहीं होगी, और वो चीज है वायर की लेंथ। यानी कि ये जितने भी शेप्स बन रहे हैं, ये जितने भी शेप्स बन रहे हैं, अगर इनकी बाउंड्री की लेंथ नापी जाए, यानी इसका पेरीमीटर अगर नापा जाए, तो दोनों जगह पेरीमीटर हमें क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए, ठीक है। ये हमारा इस पूरे क्वेश्चन का बेसिस है, द पेरीमीटर शुड बी सेम। व्हाई? बिकॉज द लेंथ ऑफ द वायर इज फिक्स्ड, है ना, उसी वायर से हमने उसको अलग अलग शेप दिया है। एरिया डिफरेंट आ सकता है, लेकिन उसका पेरीमीटर, जो बाउंड्री का लेंथ है, वो चेंज नहीं होगा। अब देखिए, अगर इस सर्कल में, ये जो सर्कल है, अगर इस सर्कल में मुझे इसका रेडियस पता होता, अगर इस सर्कल में मुझे उसका रेडियस पता होता, तो मैं इसका एरिया फटाफट लिख सकता था, ए डैश की वैल्यू फटाफट मैं लिख सकता था पाई आर स्क्वायर। अगर इसका रेडियस आर होता, अगर इसका रेडियस आर होता, तो मैं इसका एरिया क्या लिख देता, पाई आर स्क्वायर। यानी किसी भी तरीके से मुझे इसका रेडियस ढूंढना है। अब रेडियस ढूंढने के कैसे, तो हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन है इस सेम वायर को हमने स्क्वायर से सर्कल में कन्वर्ट किया है। दैट मींस द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, मैं उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं पीसी से,
मैंने सबस्क्रिप्ट में सी लिख दिया, वो बराबर होना चाहिए पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, मैं उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पी एस से, ठीक है। और स्क्वायर के बारे में आप जानते हैं, उसके सारी साइड की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। यहाँ पे आपको स्क्वायर के साइड की लेंथ भी नहीं पता है ना। लेट अस सपोज स्क्वायर के साइड की लेंथ है एल, ठीक है। अगर इसके स्क्वायर की लेंथ, इसके साइड की लेंथ एल है, तो आपको पता, ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि एरिया इंक्लोज विद इन द स्क्वायर कितना होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, दैट इज लेंथ का स्क्वायर, ओके। तो अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन था कि एरिया ऑफ द स्क्वायर वाज गिवन, हम इस इन्फॉर्मेशन से लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर निकाल सकते हैं। कैसे? वी कैन राइट दैट एरिया दैट इज एल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 484। अगर हम स्क्वायर रूट ले ले दोनों साइड, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले ले, तो यहाँ से हमें एल की वैल्यू मिल जाएगी, बिकॉज एल स्क्वायर की वैल्यू अगर 484 है, तो एल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। 484 का स्क्वायर रूट आप लोग निकाल सकते हैं। 484 का स्क्वायर रूट जिन बच्चों को नहीं आता है वो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 484 को आप प्राइम फैक्टराइज कीजिए, या 2 4 जा 2 जा 2 1 जा 2 जा 2 1 जा, और यहाँ पर आ गया 121, बहुत ही फेमस नंबर, कौन सा, 11 का 11 1 जा 11। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। आपको करना क्या है, पेयर्स बनाने हैं। यहाँ से 2 यूनिट, एक यूनिट ऑफ 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 1 यूनिट ऑफ 11 बाहर आ जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आपका स्क्वायर रूट प्रोवाइड कर देंगे। दैट इज आपका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 2 11 जा 22। जिन बच्चों को स्क्वायर रूट अच्छे से याद है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स के स्क्वायर रूट याद है, उनके लिए तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छे से वो फटाफट में इस एल की वैल्यू फटाफट निकाल लेंगे। लेकिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो एक तरीका तो यही है, क्या, जो भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर है उसे क्या कीजिए, प्राइम फैक्टराइज कीजिए, और इस तरह से आप पेयर, हर नंबर्स के जो लाइक फैक्टर्स है, लाइक प्राइम नंबर्स है, एक जैसे प्राइम नंबर्स, उनके पेयर्स बनाकर आप नंबर्स को बाहर निकालकर इस तरह से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, है ना। नाउ आपको एल की वैल्यू मिल गई, एल की वैल्यू मिल गई, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, टोटल बाउंड्री की लेंथ। यानी आप एक जगह से चलना स्टार्ट कीजिए और गोल घूम करके वहीं पे उसकी बाउंड्री पे चलते हुए, गोल घूमते हुए आप वहीं तक पहुंच जाइए। यहाँ से यहाँ चलेंगे तो एल डिस्टेंस चलेंगे, फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे तो एल डिस्टेंस चलेंगे, फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे तो एल, और फिर वापस जब आएंगे तो आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, एल, बिकॉज स्क्वायर के सारी साइड लेंथ इक्वल होती है। तो आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, दैट इज आपने 4L डिस्टेंस ट्रैवल किया। यानी पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 4L। एल की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 22 सेंटीमीटर, वो हम बाद में यूज कर लेंगे, अभी फिलहाल इसको रहने दीजिए। और अगर हम सर्कल की बात करें, तो सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर होता है, अगर उसका रेडियस आर है। नाउ इक्वेटिंग दीज टू वी कैन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी, ये 2 पाई यहाँ पे रेडियस से मल्टीप्लाइड है, उसे ट्रांसपोज कीजिए, दैट विल बिकम 4L बाय 2 पाई। यहाँ से 2 और 4 आप कैंसिल करके आप रेडियस को लिख सकते हैं 2L बाय पाई सेंटीमीटर, ओके। बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे रेडियस ढूंढने बैठ जाते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 वगैरह डाल के रेडियस ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन अभी मत कीजिए, क्यों, क्योंकि आपको ये रेडियस फाइनल आंसर में बताना नहीं है, आपको उस रेडियस को यूज करना है इस क्वांटिटी को निकालने के लिए, हाँ या ना। तो आप क्यों ना सीधा यहाँ से रेडियस की जो वैल्यू आई है, इसे उठाकर डायरेक्ट यहाँ पे डालिए ए डैश के बदले, यानी एरिया ऑफ दिस सर्कल ए डैश, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब पाई को मल्टीप्लाई करना है आर से 2 बार, तो मैंने पाई को पाई लिखा, रेडियस की वैल्यू कितनी लिखी, 2L बाई पाई एक बार, मल्टीप्लाइड बाई 2L बाई पाई एक और बार, क्योंकि रेडियस को स्क्वायर से, रेडियस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना था। यहाँ से देखिए एक पाई आपका यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एरिया की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4 L स्क्वायर, L इंटू L स्क्वायर बन गया, और नीचे में क्या रहा, पाई रहा। अब सारी वैल्यूज आप क्या करिए, यहाँ पे डाल दीजिए। अब आपका ये लगभग फाइनल आंसर आ चुका है, पेनल्टी पे स्टेप है, मतलब एक स्टेप आप दूर है अपने आंसर से। नाउ यू पुट द वैल्यूज, है ना। इसी तरह के सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक सॉल्यूशन, मतलब हम हर स्टेप में वैल्यूज को निकालने की कोशिश किए बगैर फाइनल वैल्यू लास्ट में पुट करते हैं। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे आपने फिर वैल्यू क्यों निकाली, ये वैल्यू निकालनी बिकॉज ये वैल्यू निकालनी थोड़ी आसान थी, फटाफट निकल सकती थी, इसलिए ये वैल्यू निकाल के अलग से रखी, ये अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको यूज कर लूंगा, ओके। अदरवाइज अगर यहाँ पे ये वैल्यू, अगर यहाँ पे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा कोई एक्सप्रेशन आता तो मैं उसकी वैल्यू वहां भी नहीं निकालता, उसे लास्ट में ही वैल्यू को निकाल कर पुट करता, ठीक है। नाउ पुट योर वैल्यूज, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 इंटू एल स्क्वायर। एल स्क्वायर की वैल्यू हमें डायरेक्ट पता है कितनी है, 484 है ना। यहाँ पे तो हमें एल वैसे एल की जरूरत भी नहीं पड़ी, देखा हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया, हमें एल स्क्वायर की ही डायरेक्ट वैल्यू की जरूरत पड़ गई, तो हमने सीधा 484 यहाँ पे लिख दिया। और पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, उसे यहाँ 22/7, डिनोमिनेटर में पाई है 22/7, और हमें पता है डिनोमिनेटर कहाँ चला जाता है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होने के लिए, तो 7 को यहाँ पे लिख दिया। नाउ अब हम थोड़ा सा कैंसलेशन कर लेते हैं। आपके पास 484, आप देखिए 11 का यहाँ पे फैक्टर है, उसमें मल्टीपल, मतलब 11 उसका फैक्टर है,
और 11 484 को भी कट कर रहा है, आपने यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन में देखा, और 22 को भी कट करता है, तो क्यों ना 11 से इसको कट कर दिया जाए, 11 2 जा कितना हो जाएगा 11 2। और आप ये भी कह सकते हैं, आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, आपको जब पहले से ही पता है 484 जो है वो 28, अभी अभी आपने देखा था कि वो 22 का क्या है, स्क्वायर है, तो क्यों ना 484 को हम 22 का स्क्वायर ही लिख लें, सबसे बढ़िया, ये 22 का स्क्वायर लिख दिया। उससे फायदा क्या हुआ, एक 22 ने एक 22 को कैंसिल कर दिया है ना, 22 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 22 इंटू 22। तो यहाँ पे भी आप कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट, अगर ये ऑब्जर्वेशन हो जाती तो आप कैलकुलेशन थोड़ी और फास्ट कर लेते, 22 को 22 से कैंसिल कर दिया, एक 22 आपका बच गया। बस अब आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है 7 को 4 से और 22 से, तो 7 4 का कितना होता है 28 होता है, ये आपने 28 लिख दिया, उसको मल्टीप्लाई करना है 22 से, मल्टीप्लाई कीजिए 8 2 16, 2 2 4 1 5 56 and again multiplied by 2, that is again it will become 56, ऐड करेंगे 6 आएगा, 6 5 11, 5 1 6, यानी आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका जो ये सर्कल क्रिएट होगा उसका एरिया कितना होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक चीज और आपको ध्यान देनी है, आपको एक चीज और क्या ध्यान देनी है, जब आप फाइनल आंसर लिखने वाले हैं तो फाइनल आंसर में आप यूनिट लिखना मत भूलिए, है ना अपने। और हाँ, बोर्ड्स में जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं करेंगे, बोर्ड्स में आप क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व करेंगे कि पहले मैंने क्या फाइंड किया, पहले मैंने अजम्पशन क्या लिया है, अजम्पशन लिया है कि मेरी जो लेंथ ऑफ द वायर है वो फिक्स्ड है, उसी वायर को जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने की थी वो थोड़ा सा एक दो लाइन में लिख देंगे कि आप इन दोनों के पेरीमीटर को इक्वल क्यों कहने वाले हैं, ताकि क्योंकि हमारी जो लेंथ ऑफ द वायर थी वो फिक्स थी, दैट्स वाई इसकी जो बाउंड्री की लेंथ होगी उस वही इसकी बाउंड्री की लेंथ होगी, एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दीजिए। उसके बाद आप एक स्क्वायर क्रिएट कर दीजिए, उसके जो साइड को आपने अज्यूम किया L वो लिख दीजिए, लेट देयर बी अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ L, नाउ द एरिया इज गिवन एज 484, देयरफॉर L स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आप एक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख लीजिए, इक्वेशन डाल दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 या 2 जो भी। फिर उसके बाद फिर एक सर्कल अज्यूम कर लीजिए कि आपने उसी वायर को रीबेंड करके एक सर्कल में बनाया, तो आप बोल देंगे क्या, लेट that same wire is now bent into a shape of the circle of radius r, वहां पे radius r को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, let the area of the circle be a dash, है ना, ये जो नोटेशंस आप लिख रहे हैं वो आप वहां पे आप एक्सप्लेन कर दीजिए। और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन को प्रोसीड कीजिए जिस तरह से मैंने प्रोसीड किया, पहले मैंने लेंथ के बारे में निकाल के रख लिया, फिर पेरीमीटर्स के बीच में जो रिलेशन था वहां से r का वैल्यू l के टर्म्स में लिखा, और फिर एरिया फाइनली एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ पे आए, है ना, और हमने एरिया फाइंड कर लिया। तो आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा विदाउट एनी मिस्टेक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या सीखा कि अगर आपके पास कोई एक वायर हो जिसकी लेंथ फिक्स्ड हो, अगर आप उसको अलग अलग शेप्स में बांटते हैं, मतलब अलग अलग शेप्स में उसको बेंड करते हैं, अलग अलग शेप उसको देते हैं, तो अंदर में जो एरिया है आपने देखा भी, स्क्वायर में उसका एरिया कितना आया था, स्क्वायर में उसका एरिया कम आया था 484 था, और उसी वायर को जब सर्कल के शेप में बेंड कर दिया तो एरिया बढ़ गया। तो यहाँ पे आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये भी देखी कि जो सेम पेरीमीटर का जो डायग्राम है उसमें एरिया ऑफ स्क्वायर छोटा होता है एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ सर्कल। ये भी एक बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपके आगे के क्लासेस में ये बहुत हेल्प करेगा आपको समझने में कि एरिया इक्वल्स ऑफ द सेम बाउंड्री लेंथ, एरिया ऑफ द सर्कल इज मोर एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। नाउ मैं मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दो सर्कल्स को मिलाकर एक बड़ा सर्कल कुछ क्रिएट करना है, उसके ऊपर बेस्ड है। इस तरह के भी क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं। आइए मैं क्वेश्चन को पहले रीड करता हूं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स ऑफ डायमीटर्स 20 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो छोटे सर्कल्स दिए हुए हैं, एक सर्कल ऐसा और एक सर्कल ऐसा, दो अलग अलग आपके पास सर्कल्स प्रोवाइडेड है, और बोला है क्या कि जो छोटा वाला सर्कल है उसका एरिया आपको दिया हुआ है 20 उसका डायमीटर, एरिया ऑफ टू सर्कल्स, उसका डायमीटर, जो छोटा सर्कल है उसका डायमीटर प्रोवाइडेड है 20 सेंटीमीटर। द डायमीटर इज प्रोवाइडेड एज 20 सेंटीमीटर फॉर द स्मॉलर सर्कल, एंड फॉर द लार्जर सर्कल आपके पास डायमीटर जो प्रोवाइडेड है वो दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर का, 48 सेंटीमीटर का डायमीटर दिया हुआ है। जहां डायमीटर दे दे तो हम फटाफट वहां से क्या कर सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। 20 का आधा 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया, और 48 का आधा यानी 24 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया, है ना। लेट अस सपोज, हम फिर से नए क्या करेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स को लेके आ जाएंगे फिर से। लेट अस सपोज द सर्कल ऑफ द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल एज स्मॉल r। एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे कर दिया, ये सारी चीजें आप आंसर लिखते वक्त एक्सप्लेन पहले कर देंगे, और एंड द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल एज कैपिटल R। ओके, क्वेश्चन में बोला गया है क्या, क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको एक डायमीटर ढूंढना है एक नए सर्कल का जिसका एरिया
डायमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज एरिया, जो नया सर्कल बनेगा बड़ा सा, उसका एरिया इन दोनों के एरिया के सम के बराबर होना चाहिए। यानी कि इसका जब मैं एरिया निकालूं, लेट अस सपोज इसका एरिया A1 है एंड लेट अस सपोज इसका एरिया A2 है, तो प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ दिस न्यू सर्कल जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं A डैश से, then according to question area of the new circle should be equal to the sum of the areas of the two circles, the two smaller circles, that is A1 plus A2, है ना। दो सर्कल्स के एरिया को जोड़ के कोई बड़ा सा सर्कल क्रिएट होगा ना, तो उसी नए सर्कल का हमें ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है, और इसका डायमीटर ढूंढना है। इसके डायमीटर को ढूंढने के लिए लेट अस सपोज सबसे पहले कि इसका जो रेडियस है, इस वाले सर्कल का रेडियस को हम r डैश अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस सपोज इसका रेडियस है r प्राइम, इसको बहुत लोग r प्राइम भी बोलते हैं, बहुत लोग r डैश बोलते हैं, आपको जैसा भी सूट करे, ठीक है। नाउ ये कंडीशन आपको दिया हुआ है, अगर हम इस बड़े वाले सर्कल का, जो सबसे बड़ा सर्कल है, उसका एरिया अगर लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका एरिया लिखें, तो हम लिख सकते हैं पाई r डैश का स्क्वायर should be equal to area of this circle as pi small r square plus area of this circle जिसका रेडियस हमने क्या अज्यूम किया है, कैपिटल R, पाई कैपिटल R स्क्वायर। अब गौर कीजिए, इस इक्वेशन में जो राइट साइड है उसमें दो टर्म्स है और दोनों में पाई मल्टीप्लाइड है, पाई को कॉमन ले लीजिए, स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर बच जाएगा आपका ब्रैकेट में, और इस साइड वो बराबर है किसके, पाई r डैश स्क्वायर के। अब देखिए यहां से पाई और पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास एक रिलेशन मिल जाएगा, द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल और रेडियस जो छोटे सर्कल्स है उनके बीच में। क्या रिलेशन मिला आपको, मिला कि रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल जो है उसका स्क्वायर किसके बराबर है, उसका स्क्वायर बराबर है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू सर्कल्स। ये रिलेशन आपको मिला यहाँ पर, लेकिन हमें रिलेशन नहीं चाहिए ना, हमें तो वैल्यू चाहिए। अब देखिए गौर से, हमें स्मॉल r और कैपिटल R की वैल्यू तो पता है, क्यों ना हम यहाँ पे वैल्यू डालकर उसका एडिशन करके और डायरेक्ट कैपिटल ये r डैश की वैल्यू निकाल लें। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, अब हम वैल्यूज, क्योंकि इसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते, तो हमारे पास वैल्यूज तो प्रोवाइडेड है, हम डाल देंगे। अगर कुछ और भी, अगर मान लो कोई अलग टाइप का क्वेश्चन होता, तो हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए फिर आगे इक्वेशंस को अलजेब्रिकली ही सॉल्व करके प्रोसीड करते। लेकिन अब इसमें सीधा ही वैल्यूज डालनी है, सीधा ही आंसर निकालना है, इसलिए वैल्यूज डालते हैं। तो फाइनली पुटिंग द वैल्यूज, r डैश का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू स्मॉल r हमें 10 दिया हुआ है, जिसका स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा, 10 10 100 होता है, और 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना आ गया, 576। आप एक चीज और गौर कीजिए, मैं यहाँ पे इन क्वेश्चन को जब मैं इस स्टेप्स में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे किसी में भी मैं यूनिट नहीं डाल रहा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 100 यहाँ पे जैसे 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, स्क्वायर क्यों लिखेंगे, बिकॉज स्क्वायर 4 रखा है, और 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप चाहें तो यहाँ पे भी यूनिट लिख सकते हैं हर स्टेप में भी। लेकिन क्यों ना हम क्या करें, फाइनल स्टेप में ही यूनिट को पुट करें, हमारा बहुत टाइम सेव हो जाएगा। नहीं, हमारा फाइनल आंसर जो है वो इंपॉर्टेंट है, अभी तो हम सिर्फ नंबर से डील कर रहे हैं। नाउ अगर आप इसे ऐड करेंगे, तो 576 में जब हम 100 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास r डैश स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 676 आ जाएगी। आपको r डैश नहीं, आपको r चाहिए, r डैश की वैल्यू, सॉरी r डैश स्क्वायर नहीं, r डैश की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, फिर से क्या करना पड़ा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ा। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप क्या करिए, आप 676 को बाई फैक्टराइज कर लीजिए, 2 3 6, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 अगेन 6, 2 8 16, 2 1 2, 2 6 12, 2 9 18, ये 169 है, जो कि 13 का 169 इज अ वेरी फेमस नंबर, 13 का स्क्वायर होता है, इसलिए को 13 से कैंसिल कीजिए, 13 और आप यहाँ से देखिए 2 का पेयर बन गया, 13 का पेयर बन गया, 13 बाहर 2 बाहर, आपस में मल्टीप्लाई होगी, कितना हो गया 26। सो r डैश की वैल्यू कितनी हो गई, r डैश की वैल्यू हो गई हमारे पास 32 26 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे r डैश नहीं पूछा था, हमसे डायमीटर पूछा था। डायमीटर कितना होता है, इसी का डबल, देयरफॉर द डायमीटर will be equal to twice of 26 centimeter, that is 26 6 12 तो जाएगा 5 52 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि आपके पास दो छोटे सर्कल दिए थे, जिनके एरिया बोला गया था कि जिनके एरियाज को जोड़कर हम बड़ा एक सर्कल क्रिएट करेंगे, और उस बड़े सर्कल का बताइए आपका डायमीटर कितना होगा। जहां पे आपको छोटे सर्कल्स का डायमीटर पहले से दिया हुआ था, आपको क्या करना था, ये जो कंडीशन दिया था कि एरिया को जोड़कर ये नया एरिया मिलेगा, आपको बस इसी चीज, इसी इंफॉर्मेशन के आगे प्रोसीड करना था, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज। और यहाँ पे आप कैंसिलेशन वगैरह करके, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसका वैल्यू अलग निकाल रहे हैं, इसका वैल्यू अलग निकाल रहे हैं। मत कीजिए, ये सब गलतियां मत कीजिए। सीधा अगर जब भी आप क्वेश्चन को प्रोसीड कर रहे हैं, अलजेब्रिकली प्रोसीड कीजिए, और उसके बाद आप क्या करिए, फटाफट आंसर को निकालिए, ठीक है, करेक्ट। ज्यादा कैलकुलेशंस करने की आपको जरूरत नहीं है, ट्राई टू डू एज लिटिल कैलकुलेशन एज पॉसिबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं, वो किन चीजों पे बेस्ड हो रहे हैं, ये बेसिक
डेफिनेशन ऑफ सर्कल्स, जो प्रीवियस क्लासेस में हम जो सर्कल्स पढ़ा हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, उनके ऊपर बेस्ड है ना। जो 10th क्लास में सेक्टर और सेगमेंट वाले जो पोर्शन के क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वो हम अभी तो इस वीडियो में हम लोग बस बेसिक वाला जो क्वेश्चंस है उनको देख रहे हैं, ठीक है। एक रिव्यू है ना, क्योंकि वो क्वेश्चंस भी, ये जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं ये भी एग्जाम से पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाते, इसलिए हम लोग इनको भी डील कर लेते हैं, ताकि जब हम सर्कल्स के सारे क्वेश्चन बना ही रहे तो ये भी क्यों छूटे रहे, ठीक है। ओके, और हाँ, आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि आपको सारी वीडियोस टाइम पे मिलते जाए, और प्लेलिस्ट में मैं आपको सारी वीडियोस डालता रहूँगा, जो भी अलग अलग चैप्टर्स है या जो भी रिलेटेड टॉपिक्स है। तो हर बार क्या होगा, हर हफ्ते मैं कोशिश कर रहा हूँ क्या कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल सकूँ वो डालते जा रहा हूँ प्लेलिस्ट में। तो आप उसको, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आप आराम से, आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहे, है ना। आप उसको क्लिक कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। ओके, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेस्ड है वो स्पीड एक रोलिंग व्हील के ऊपर बेस्ड है। और पहले रोलिंग व्हील के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले पता देख लेते हैं कि रोलिंग व्हील के प्रॉब्लम्स में किस तरह से प्रॉब्लम्स यहाँ पे डाले जाते हैं और उनको डील कैसे किया जाता है। और हम जो अभी टॉपिक करने वाले हैं रोलिंग व्हील का, उसमें एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन होती है कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, यानी कि प्योरली रोल कर रहा है, आपका कोई भी एक व्हील है वो रोल करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व की जाती है इस क्वेश्चन में, पहले उनको समझते हैं। लेट अस सपोज दिस इज अ स्ट्रेट रोड, और इस रोड के ऊपर आपके पास एक व्हील है, एक सर्कुलर व्हील जिसका रेडियस r है। लेट अस सपोज देयर इज अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस r, जो कि इस रोड के ऊपर रखा हुआ है। इसका रेडियस हमें r दे दिया गया है, और बोला जाता है क्या कि इसका 1 रेवोल्यूशन, जब ये पूरा 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो बताइए ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब बात आती है कि ये रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, पहले उसको समझिए। रेवोल्यूशन का मतलब है, आप देखेंगे कि आपका जो ये व्हील है वो रोड के एक पॉइंट पे कांटेक्ट में है। इस लोएस्ट पॉइंट, ये जो लोएस्ट पॉइंट है, इसको अगर हम ए बुला दें तो आपका ये जो लोएस्ट पॉइंट है वो रोड के कांटेक्ट में है। जब ये व्हील आगे की तरफ रोल करना चालू करेगा, ये जब ऐसे लुढ़कना चालू करेगा, तो ये रोल करते 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 कुछ यहाँ पहुंचेगा। जब ये रोल कर रहा होगा तो आपका ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए था वो इस तरह से गोल घूमते हुए कुछ यहाँ पहुंच जाएगा। फिर ये रोल करते करते थोड़ा और आगे बढ़ा, तो आपका यही वाला पॉइंट ए जो था वो कुछ यहाँ पहुंच जाएगा। फिर ये व्हील और आगे बढ़ा, ये जो पॉइंट ए है वो घूमते 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 देखेंगे यही पॉइंट यहाँ पहुंच गया। धीरे 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 आप देखेंगे क्या कि व्हील घूमते 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 एक जगह ऐसा आया, जब ये यही वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यही वाला पॉइंट वापस से क्या होगा, ग्राउंड को वापस से कांटेक्ट में आ जाएगा। जब ऐसा हो जाता है, यानी ये जो पॉइंट ए है व्हील के रोल करते 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 वापस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब रोड के पास आ जाता है, तो हम कहते हैं क्या कि व्हील पूरा का पूरा एक रेवोल्यूशन ले लिया, यानी कि पूरा का पूरा 360 डिग्री पूरा वो गोल घूम गया। ये इसको कहा जाता है 1 रेवोल्यूशन। और देखिए 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करते वक्त में व्हील जो है वो आगे भी मूव कर गया। अगर व्हील का जो सेंटर है उसको देखा जाए तो उसका सेंटर ऐसे सीधा लाइन पे चलते हुए यहाँ से यहाँ पहुंच चुका है। अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है कि ये डिस्टेंस कैसे, हाउ दिस डिस्टेंस इज रिलेटेड टू द रेडियस एंड रेवोल्यूशन ऑफ द सर्कल। तो उसको समझने के लिए बड़ा एक अच्छा चीज होता है क्या कि अगर आप सोचिए ध्यान से कि आपका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वापस से रोड पे मिलना है, तो अगर आपका ये सर्कल है, और इसी सर्कल के इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए को अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, हाथ कैसे फिक्स कर दूं, और इमेजिन करूँ कि ये एक वायर से बना है, इसको अगर मैं क्या करूँ, कैंची से काट दूं, और इसको धीरे धीरे एक जगह से क्या करूँ, इस पॉइंट ए वाले पॉइंट को एक जगह से ऐसे दबा के रख दूं, और धीरे धीरे इस वायर को खोलना चालू करूँ। मतलब क्या, धीरे धीरे इस पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया, और इस वाले पॉइंट को खोलते खोलते मैं क्या कर रहा हूँ, वायर का शेप आप देखिए कुछ ऐसा सा होता जाएगा। कुछ खोलते 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 ये कुछ इस तरह से खुला, मैंने यहाँ से इसको दबा के रखा है कैंची से काट कर, और ये वाला पॉइंट अब मैं धीरे धीरे खोल रहा हूँ। खोलते 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 क्या होगा, आप देखेंगे कि आपका यही जो ए वाला पॉइंट है वो इस तरह से खुलता चला जाएगा। ये वाला एक तरफ वाला हिस्सा इस तरफ फंसा के रखा, और ये धीरे 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 खुल रहा है। ये वायर धीरे धीरे इस तरह से खुलते जा रही है, और एक समय ऐसा आया जब ये वायर इस तरह से खुलते 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 ये सेम ए वाला पॉइंट क्या हो गया, इस जगह से फिर से कांटेक्ट में आ गया। ये लेंथ है कितनी, ध्यान से देखिए। आपका जब व्हील गोल घूम करके वापस यहाँ पे आया था तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हुआ था, वापस से ग्राउंड के कांटेक्ट में आया। यानी कि अगर हम देखें तो पूरा एक रेवोल्यूशन में आपका व्हील ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो एक्चुअली में ये जो पूरा सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस के देख रहे हो जितने भी पॉइंट्स हैं, पूरे एक रेवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ था कि पूरे के पूरे जो अलग अलग पॉइंट्स थे वो धीरे 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 क्या होते हैं, सरफेस के कांटेक्ट में आए जा रहे थे, और वापस से फिर ए आ गया ग्राउंड के कांटेक्ट में।
यानी कि अगर ये लेंथ अगर देखी जाए तो ये पूरी की पूरी लेंथ एक्चुअली में इस वायर की बाउंड्री की लेंथ है, क्योंकि ये जितने भी ये सारे पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, धीरे 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 रोड के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ये वाला पॉइंट यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आ रहा है, थोड़ी देर के बाद ये वाला पॉइंट यहाँ कॉन्टैक्ट में आ रहा है, थोड़ी देर के बाद ये वाला पॉइंट यहाँ कॉन्टैक्ट में आ रहा है ना। यानी कि इस सर्कल की जो बाउंड्री की लेंथ है, यानी कि ए से ए का जो डिस्टेंस यहाँ पे आप देख रहे हैं वो कितना आया है, 2πr आया है, क्योंकि इसी इसी बाउंड्री के सारे पॉइंट्स वहां पे आए हुए थे। यानी कि यहाँ से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चल जाएगी, क्या कि वन रेवोल्यूशन, कभी भी आप सुनेंगे वन रेवोल्यूशन ऑफ अ व्हील, तो आप उसको कैसे समझेंगे, आप उसको ऐसा समझेंगे कि वन रेवोल्यूशन का मतलब है कि 2πr डिस्टेंस उसने व्हील ने ट्रैवल कर लिया होगा। ये बात आपको अपने दिमाग में आज के बाद से फिट करके रखनी है कि वन रेवोल्यूशन विल मीन 2πr डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द व्हील इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और इसी बेसिस पर हम क्या करेंगे, जितने भी स्पीड और डिस्टेंस वाले जो व्हील रोलिंग व्हील वाले प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉल्व करेंगे। वन रेवोल्यूशन का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस के टर्म्स में 2πr डिस्टेंस। और स्पीड वाले प्रॉब्लम्स होते क्या है, स्पीड कभी भी किसी चीज की निकाली जाती है तो कैसे निकाली जाती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जब निकालना होगा तो रेवोल्यूशंस, जो भी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दिए जाएंगे वो वहां पे वो 2πr से रिलेटेड होंगे। अगर जैसे कि अगर वन रेवोल्यूशन है तो 2πr डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगर दो रेवोल्यूशन होते तो फिर दो रेवोल्यूशंस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता, दो रेवोल्यूशंस में वो डबल ऑफ 2πr ट्रैवल करता डिस्टेंस। तीन रेवोल्यूशंस होते तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता, 3 टाइम्स 2πr, है ना, 3 टाइम्स 2πr। इसी तरह से देख रहे हो कि अगर हमारे पास x रेवोल्यूशंस हो या n रेवोल्यूशंस हो, n नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस अगर हो, तो वो डिस्टेंस व्हील कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, n टाइम्स 2πr। इस बात को याद रखना है कि फॉर n रेवोल्यूशंस द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द व्हील विल बी n टाइम्स द 2πr। ठीक, आइए क्वेश्चंस को रीड करते हैं और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। नाउ क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं, देखिए। सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन बोला है, अ व्हील हैज अ डायमीटर ऑफ 84 सेंटीमीटर, फाइंड हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस मस्ट इट मेक टू कवर 792 मीटर्स। एक व्हील है जिसका डायमीटर 84 सेंटीमीटर का दिया है, एक व्हील जिसका डायमीटर हमें दे दिया है 84 सेंटीमीटर का, और पूछा है हाउ मेनी रेवोल्यूशंस शुड इट मेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 792 मीटर्स। अगर इसी व्हील को एक डिस्टेंस ट्रैवल करना है, मान लो यहाँ से इस जगह से उसे इस जगह तक पहुंचना है, और ये डिस्टेंस कैपिटल ये जो डिस्टेंस है उसे अगर हम स्मॉल डी बोल दें तो ये डिस्टेंस 792 मीटर्स ट्रैवल करना है। अब एक चीज और आप गौर करिए, आपको जो व्हील दिया है वो 84 सेंटीमीटर का दिया है, यानी कि व्हील्स के जो यूनिट्स हैं वो सेंटीमीटर में है ना, यानी कि स्मॉलर व्हील है, छोटा व्हील है आपके पास, और जो डिस्टेंस ट्रैवल करनी है उसमें यूनिट क्या दिया हुआ है, मीटर्स। तो जब भी आप मेंसुरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उनके यूनिट्स को भी जरूर से चेक करते हैं कि यूनिट्स कंपैटिबल यूनिट्स हैं कि नहीं। जब तक यूनिट्स कंपैटिबल सेम यूनिट्स ना हो, आपको क्वेश्चन को प्रोसीड नहीं करना है, पहले ही यूनिट्स को सिमिलर बना लेना चाहिए, अदरवाइज आपके जो आप वैल्यूज निकालने जाएंगे वहां पे आपसे मिस्टेक हो जाएगी। तो आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए बाय डिवाइडिंग दिस नंबर बाय 100, या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग दिस नंबर बाय 100, है ना। तो लेट अस सपोज मैं क्या कर रहा हूँ कि इस डिस्टेंस को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इससे मैं लिख देता हूँ 792 मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर। नाउ अभी जो हम लोगों ने पिछले कॉन्सेप्ट में देखा कि हमसे पूछा गया है कितने रेवोल्यूशंस, कितने बार इसको गोल गोल घूम के घूमना होगा जब, ताकि ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर ले, 792 मीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल कर ले। और अभी देखा हमने कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड किस चीज से रिलेटेड होता है, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। लेट अस सपोज इसने n रेवोल्यूशंस किए इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो हम लोगों ने सीखा था डिस्टेंस ट्रैवल कितने के बराबर होता है, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दैट इज n मल्टीप्लाइड बाय 2πr, वेयर r इज व्हाट, द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसी को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मल्टीप्लाइड बाय पाई टाइम्स 2 into r। 2 into r क्या होता है, डायमीटर ऑफ द सर्कल, है ना, डायमीटर हमें दिया हुआ है तो क्यों ना हम डायमीटर को ही डायरेक्ट यूज कर ले। तो हम यहाँ पे 2 into r, यानी कि इसी को हम लिख सकते हैं n into पाई डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, यहाँ पे यूनिट थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ बिकॉज ये डिस्टेंस काफी ज्यादा बड़ा है इस डायमीटर के, तो ये अच्छा नहीं, ठीक नहीं लगा, तो मैं इस डायमीटर को स्मॉल डी भी लेता हूँ और इस डिस्टेंस को कैपिटल डी ले लेता हूँ। ऐसा करने का कोई नेसेसरी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया क्योंकि वो बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा था कि ये बहुत बड़ा सा नंबर है, ये बहुत छोटा सा नंबर है। जनरली हम बड़े नंबर्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और छोटे नंबर्स को स्मॉल लेटर से, इसकी वजह से मैंने ये चेंज कर दिया थोड़ा सा। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, पहले तो हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालना है, यानी n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू n टाइम्स पाई डी। पाई डी क्यों लिखा, बिकॉज 2 टाइम्स रेडियस क्या होता है, डायमीटर के बराबर, है ना, और डायमीटर को मैंने स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया है। नाउ यहाँ से अगर हम n की वैल्यू निकालें, ये पाई डी यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, उस तरफ ट्रांसपोज कर दे, तो डिस्टेंस अपॉन पाई डी विल गिव मी द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस।
पुटिंग द वैल्यूज। नाउ डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है, 792 मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस व्हील ने ट्रैवल किया है क्वेश्चन में। और आई की वैल्यू हम अगर ले लें तो 22/7 ले लेते हैं, डिनोमिनेटर का 7 ऊपर मल्टीप्लिकेशन के लिए भेज देते हैं, और डायमीटर कितना दिया हुआ है 84, उसे भी यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यूनिट भी हमने पहले से हमने यूनिट कन्वर्ट कर लिया है, तो यूनिट भी कंपैटिबल है, नहीं ऊपर सेंटीमीटर है नीचे भी सेंटीमीटर है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। याद रखना है अगर यूनिट सेम नहीं होते, अगर आप गलती से कैंसिल कर देते, बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो यूनिट बिना चेंज किए हुए कैंसिल कर देते हैं और आंसर का फिर गलत आ जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यूनिट पहले सेम कर लो, देन पुट द वैल्यूज। ओके, नाउ कैंसिलेशन करना चालू करते हैं। यहाँ से देखिए 84 जो है 7 से कैंसिल हो सकता है, 7 1 7, 7 1 7, 7 2 14, पहले तो 7 को हटाया। यहाँ पे 792 है जो कि 11 का मल्टीपल है, यहाँ पे 22 है। ये आप जो डिविजिबिलिटी चेक जो इस तरह की कैंसिलेशन करने के लिए आपने जो डिविजिबिलिटी रूल्स आपने सीखे हुए हैं वो जरूर अप्लाई कीजिए, है ना, ताकि आप नंबर्स को जल्दी जल्दी कैंसिल कर सके। 11 से कैंसिल कीजिए, 11 2 क्या होगा 22, 11 7 77 बचा 2, 11 2 22। नाउ 72 12 के टेबल में आता है, कितने 12 6 72। क्या क्या नंबर्स आपके बचे, और भी कैंसिल हो सकता है, हाँ 2 3 6। ध्यान से देखिए आपके पास नंबर क्या क्या बचा, 3 बचा, 100 बचा, यानी कि n की वैल्यू आ गई कितनी 300, यानी कि व्हील को 300 रेवोल्यूशंस करने पड़ेंगे 792 मीटर्स को ट्रैवल करने के लिए, जहां पर कि उसका डायमीटर कितना दिया हुआ था 84 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो ये जो रोलिंग व्हील्स के प्रॉब्लम होते हैं उसमें आपको मैंने क्या सिखाया, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस टाइम्स क्या 2 पाई आर। आप उसको यूज कीजिए, कभी भी आपको स्पीड रिलेटेड कोई भी जो रोलिंग व्हील का स्पीड रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हमेशा सॉल्व हो जाएगा। याद रखना है डिस्टेंस हमेशा आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को रीड करता हूं मैं, क्वेश्चन सुनिए। द डायमीटर ऑफ ए ड्राइविंग व्हील ऑफ ए बस इज 140 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस पर मिनट, ध्यान दीजिएगा यूनिट में पर मिनट बोला है, पर सेकंड नहीं बोला है। हाउ मेनी रेवोल्यूशंस पर मिनट मस्ट द व्हील मेक इन ऑर्डर टू कीप अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। क्या क्वेश्चन कह रहा है, आइए एक्सप्लेन करता हूं। बोला है कि आपके पास एक बस है और उस बस में जो व्हील है, पूरी बस बनाने की जरूरत नहीं है, बस व्हील बनाने की जरूरत है, बिकॉज व्हील जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा आपकी बस भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो आपके पास एक व्हील दिया हुआ है, मतलब एक बस दी हुई है, बोला है उसका जो व्हील है उस बस का, उसका डायमीटर दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। इसके डायमीटर को हमने अज्यूम कर लिया, स्मॉल डी अज्यूम करके उसकी वैल्यू दी हुई है 140 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है डायमीटर ऑफ द व्हील। और बोला है क्या कि इसके इस बस के इस चक्के को, इस जो व्हील है, इस व्हील को कितने रेवोल्यूशंस पर मिनट करने हैं, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कितने रेवोल्यूशंस, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस पर मिनट उसको करने हैं, ये वैल्यू निकालनी है। हाउ मेनी रेवोल्यूशंस पर मिनट इट हैज टू परफॉर्म सो दैट द स्पीड बिकम, इसकी बस की स्पीड हो जाए 66 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड ऑफ द बस, यानी ये जो बस है उसकी स्पीड होनी चाहिए 66 किलोमीटर पर आवर। ये इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक। नाउ सबसे पहले तो यूनिट्स का खेल, यहाँ इंफॉर्मेशन सेंटीमीटर में है डायमीटर के टाइम में, और जो स्पीड वगैरह की जो इंफॉर्मेशन दी है उसमें दिया है कि 66 किलोमीटर चलना चाहिए 1 घंटे में। तो हम, और यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन पूछी जो है उसमें पूछा है मिनट्स, उसमें जो टाइम इन्वॉल्व किया है वो मिनट्स में इन्वॉल्व किया है। तो पहले तो हम यूनिट्स को ठीक ठाक कर लेते हैं। यूनिट्स को कैसे ठीक ठाक करेंगे, देखिए 66 किलोमीटर को मैं क्या करता हूँ सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कैसे, पहले आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मीटर बन गया, फिर 100 से एक और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये सेंटीमीटर में बन गया। यानी कि आपके पास ये जो 66 किलोमीटर दिया था आप उसको लिख सकते हैं 66 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100। 1000 से मल्टीप्लाई करने पे मीटर बन जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई करने पे वो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर बन जाएगा, है ना। नाउ इट बिकेम सेंटीमीटर अपॉन, नीचे में आवर्स दिया हुआ है, नहीं कि 1 घंटा। अब आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, आपको पता है 1 घंटे में क्या होता है, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द आवर यू कैन राइट 60 मिनट्स। नाउ आपके जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसमें डिस्टेंस का यूनिट है वो दोनों जगह हमने मैच कर लिया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। और जो इन्फॉर्मेशन हमसे पूछी जाने वाली है रेवोल्यूशंस पर मिनट, तो उसमें जो टाइम का इन्फॉर्मेशन था उसे भी हमने क्या किया, मिनट और मिनट में कन्वर्ट कर लिया। यानी कि इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक जीरो यहाँ कैंसिल कर लीजिए, 6 से 11 यहाँ कैंसिल कर लीजिए, आपके पास आया क्या 11 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इंटू 10 दैट इज 10,000, है ना। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो बाद में कैंसिल हो ही जाएगा सब कुछ, इसलिए जस्ट इसको निकाल के अपने पास रख लीजिए नंबर्स को। इस पे बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की कोई जरूरत आपको नहीं है, बस ये नंबर आपको पता चलना होना चाहिए। ये स्पीड कितनी दी हुई है, स्पीड दी हुई है 11 इंटू 10,000 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके,
नाउ अब किसी भी चीज की किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मूव कर रहा है उसकी स्पीड कैसे निकाली जाती है, तो हमें पता है क्या, स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, यही होता है स्पीड का फॉर्मूला, हाँ या ना। इस क्वेश्चन में हमें स्पीड दे रखी है, स्पीड प्रोवाइडेड है, डिस्टेंस हमें नहीं पता है कि डिस्टेंस कितना उसका ट्रैवल हो रहा है, वो नहीं पता है। और हमने क्या सीखा था कि अगर कभी मुझे डिस्टेंस निकालना हो, अगर मुझे क्या करना हो, कभी भी डिस्टेंस निकालना हो रोलिंग व्हील का, तो उस डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर, यानी कि सर्कमफेरेंस। इस इंफॉर्मेशन से हमें डिस्टेंस ट्रैवल निकलता है, हाँ। और हमारे पास टाइम क्या दिया है, बोला है कि प्रति मिनट के हिसाब से, यानी टाइम दिया हुआ है 1 मिनट का, कि प्रति मिनट आपको, है ना, पर मिनट आपको इतना डिस्टेंस हर मिनट ट्रैवल करना होगा, तो आपका ये स्पीड बनेगी इतना। 11 यहाँ पे कितना आया हमारे पास, 1 लाख, सॉरी 11 कितना है, 1,600,000, 1 लाख 10,000, 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट। तो डिस्टेंस हमको दिया हुआ है यहाँ पर, चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं। नाउ हम लोगों ने क्या किया, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को n अज्यूम कर लो। नाउ यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया है, यहाँ पे देखिए फिर से 2 इंटू आर, ये जो आपको दिख रहा है 2 इंटू आर, इसको आप क्या बना सकते हैं, ट्वाइस ऑफ रेडियस क्या बना सकते हैं, डायमीटर के बराबर, यानी आप इसी को लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू n टाइम्स पाई इंटू द डायमीटर अपॉन मिनट, यानी कि टाइम कितना कर दिया हुआ था, पर मिनट बोला था ना उसने, तो 1 मिनट। पुटिंग द वैल्यू को अगर पुट किया जाए तो हमें मिल रहा है, स्पीड के बदले हम लिखेंगे 11, कितने जीरोस, 4 जीरोस फॉलोड बाय 4 जीरोस, शुड बी इक्वल टू n टाइम्स पाई डी। डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर 140 का दिया हुआ है, ओके। नाउ इस n की वैल्यू निकालनी है, आप पाई इंटू डी जो था इन्फॉर्मेशन, इसे इधर ट्रांसपोज कीजिए, ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। द n विल बिकम द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जो हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में, वो मिल जाएगा 11 इंटू फॉलोड बाय 4 जीरोस डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू, पाई नीचे आ जाएगा, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7, नीचे वाला 7 हमें पता है ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर नीचे में ये मल्टीप्लाई में 140 था, वो भी उधर जाके ट्रांसपोज होकर डिवीजन में आ गया। नाउ अब हमें बस कैलकुलेशन करनी है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, 7 2 14 हो गया, 11 2 22 हो गया, यहाँ पे बचा हुआ है 1000 का आधा, है ना, नीचे में अभी भी क्या है, सॉरी यहाँ पे एक आधा यहाँ भी बचा, एक आधा यहाँ पे बचा, यानी कि 1000 का पहले आधा किया तो 500 बचा, और फिर 500 का भी आधा कर दिया है ना, 2 से डिवीजन है तो कितना आ गया 250, तो n की वैल्यू आ गई 250, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें पता चला कि व्हील को 250 रेवोल्यूशंस पर मिनट करने पड़ेंगे, ताकि आपकी जो बस है उसकी स्पीड क्या रह जाए, 66 किलोमीटर पर आवर रह जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम स्पीड डिस्टेंस टाइम के प्रॉब्लम बना सकते हैं फॉर रोलिंग व्हील। स्पीड को हमेशा क्या लिखना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस के लिए आप क्या कीजिए, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इनटू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर लिखकर, और जो भी गिवन टाइम है, अभी तो हमें पर मिनट बोला था, यानी मिनट कितना था, 1 मिनट, पर मिनट का मतलब 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशंस, है ना, तो वो हमने निकाल लिया, कितना आया इन्फॉर्मेशन आ गया 250 रेवोल्यूशंस पर मिनट उसको लेने पड़ेंगे, ठीक। हमेशा डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कीजिएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर, इस इंफॉर्मेशन का आप इस्तेमाल करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन फिर देख लेते हैं, इसी क्या बोलते हैं, व्हील का ही, मतलब स्पीड डिस्टेंस का ही, फिर अगले टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। बोला है फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ एरिया 1.54 मीटर स्क्वायर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर। इस बार पेरीमीटर के बदले एरिया प्रोवाइड कर दिया। क्वेश्चन में क्या बोला है, आपके पास एक व्हील है और इस व्हील में जो एरिया इंक्लोज किया हुआ है, इस बार एरिया का इंफॉर्मेशन दिया है, इस बार आपको रेडियस है डायमीटर नहीं दिया, एरिया दे दिया है। इस व्हील का एरिया दिया है 1.54 मीटर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा यूनिट में भी, है ना, यूनिट इंपॉर्टेंट होते हैं। बोला है आपका एरिया है 1.54 मीटर स्क्वायर, बोला है हाउ मेनी रेवोल्यूशंस शुड इट मेक टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर, यानी कि इस व्हील को रोल करते हुए आगे जाना है और उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना है कितना, द डिस्टेंस ट्रैवल इज 176 मीटर्स, ये इंफॉर्मेशन दिया है। ऑफ कोर्स डिस्टेंस हमें कभी भी निकालना है, हमने अभी तक देख लिया डिस्टेंस हमेशा कैसे निकालना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मल्टीप्लाइड बाय द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। लेट अस सपोज इसका रेडियस r है, लेट अस सपोज द सर्कल का रेडियस क्या है, r है। इंफॉर्मेशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन area will be equal to pi r square and that is provided as 1.54, जिसे हम लिखेंगे 154 upon 100,
डेसिमल्स मुझे पसंद नहीं आते, इसलिए मैं डेसिमल हमेशा रिमूव कर लेता हूँ, कैलकुलेशन करने में मुझे आसानी होती है इसकी वजह से। आप चाहें तो डेसिमल में भी अगर आंसर लाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने 1.54 को 154 मीटर स्क्वायर ही रहने दिया, क्योंकि जो डिस्टेंस प्रोवाइडेड है वो भी मीटर्स में है, एरिया जो प्रोवाइडेड है व्हील का वो भी मीटर स्क्वायर में ही है, तो मुझे यूनिट को कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ से इस इंफॉर्मेशन से मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ। आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, आर स्क्वायर को यहीं पे रहने दीजिए, पाई को उधर ट्रांसपोज कर लीजिए, यानी 154 बाई जो 100 है, 100 कहाँ से आया समझ में आया ना, मैंने डेसिमल हटा दिया था क्योंकि मुझे डेसिमल्स में मैं कैलकुलेशन करना पसंद नहीं करता, इसकी वजह से। आप चाहें तो कर सकते हैं उसको, विद डेसिमल भी यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पाई की वैल्यू, पाई जब नीचे आएगा तो वो आएगा 22/7, हमें अभी तक देख चुके हैं, डिनोमिनेटर का 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे रह जाएगा, ठीक है। इसे कैलकुलेट करते हैं, पहले 154 जो है 11 से कैंसिल होगा, 11 2 22, 11 1 11, 11 4 44, ये आया, यहाँ पे कितना आ गया 14। आप क्या करिए, इस 2 से इस 14 को कैंसिल कीजिए, आपके पास आ गया 7। आर स्क्वायर की वैल्यू आ गया आपके पास 7 × 7 अपॉन 100, 100 को मैं लिख रहा हूँ 10 × 10, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट लीजिए, ध्यान से देखिए, आपके स्क्वायर रूट में 7 का भी पेयर बन चुका है, 10 का भी पेयर बन चुका है, और स्क्वायर रूट में यही तो करते हैं, जब भी पेयर बन जाता है उसको स्क्वायर रूट के बाहर ले लेते हैं, यानी आर की वैल्यू अपने पास आ गई कितनी, 7/10, दैट इज 0.7 मीटर्स, है या ना, ठीक ना। यहाँ पे मीटर यूनिट मीटर स्क्वायर में था, इसलिए यहाँ पे भी यूनिट मीटर में ही आया। नाउ हमें डिस्टेंस निकाल, हमें बोला था डिस्टेंस, आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में क्या है, डिस्टेंस दिया हुआ है, व्हील ने ट्रैवल किया है 176 मीटर, और डिस्टेंस कितने के बराबर होता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मल्टीप्लाई बाय 2πr। हमें आर की वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पर, बस इसमें इंफॉर्मेशन में वैल्यूज पुट करनी है। डिस्टेंस के बदले हम यहाँ पे 176 पुट करेंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस हमसे पूछा गया था, उसे हम अज्यूम कर लेंगे n, लेट द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय द व्हील इज n टाइम्स 2πr, 2 × पाई × r। n की वैल्यू निकालनी है, रेडियस हमें पता है ना, सारी वैल्यूज पुट करके n की वैल्यू निकालनी है, ये 2πr को ट्रांसपोज कर लो, 176 डिवाइडेड बाई 2 × 22/7, नीचे वाला 7 ऊपर भेज दो, इनटू रेडियस, रेडियस कितना है 7/10, इसे 7 नीचे का 10 मैं ऊपर भेज देता हूँ, है ना, क्योंकि डेसिमल्स मुझे पसंद नहीं है नंबर्स में यूज करने के लिए, इसलिए मैं इसको डेसिमल को इस तरह से ट्रीट कर लेता हूँ। आप चाहो तो डेसिमल में भी रखो, वो आपकी मर्जी। नाउ कैंसिलेशन चालू करते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हम 11 से कैंसिल करते हैं, 11 2 22, 11 1 11, 11 6 66, 2 × 2, 2 2 4 बन गया, ये दोनों मिलके 4 बन गया, मल्टीप्लाई हो गया, 2 2 4 और 16 है ऊपर, 4 1 4, 4 4 16। आंसर कितना आ गया, n = 4 × 10, दैट इज 40। तो इसका मतलब है इस व्हील को, जिसका एरिया 1.54 मीटर स्क्वायर था, उस व्हील को 40 रेवोल्यूशंस लेने पड़ेंगे, 40 बार गोल 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 घूमना पड़ेगा, ताकि वो कितनी दूर चले जाए, उसका सेंटर जो है वो कितनी दूर चला है, 176 मीटर दूर चला आए, ठीक है। तो कभी भी याद रखना है, डिस्टेंस स्पीड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा, आपका बस कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मल्टीप्लाइड बाय द सर्कमफरेंस ऑफ द व्हील, और इसी में कभी कभी स्पीड भी डाल देते हैं, तो कोई नहीं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस के लिए आप क्या यूज कर लीजिए, डिस्टेंस के लिए आप जो आपने सीखा नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मल्टीप्लाइड बाय 2πr वो यूज कीजिए, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से टू सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमने पिछली बार किया था जिसमें 2 सर्कल इन्वॉल्व थे, और उस सर्कल में एरिया, 2 छोटे छोटे सर्कल्स का हमें डायमीटर दिया हुआ था, उसके एरिया का सम बड़े सर्कल के एरिया के बराबर था, ये इन्फॉर्मेशन दिया था, और फिर कुछ सवाल वगैरह पूछा था। ऐसा ही मिलता जुलता एक और क्वेश्चन, और ये सारे जो क्वेश्चन मैं तुमको करवा रहा हूँ, ये सारे प्रीवियसली ईयर्स में पूछे हुए क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ताकि तुम्हें ये बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ये भी तुमसे बन जाए, है ना। ये सब क्वेश्चन छोड़ने वाले होते नहीं, देख रहे हो, सबके कैलकुलेशन बहुत ईजी है, बिल्कुल छोड़ने वाले क्वेश्चन नहीं होते ये सब। नाउ क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं। क्वेश्चन रीड है, द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई ऑफ द स्मॉलर सर्कल एंड द लार्जर सर्कल is 7 centimeter, and the difference between their area of the two circles is 1078 centimeter square. Find the radius of the smaller circle. क्या है क्वेश्चन, मैंने बोला है ना। अब पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन क्या है। अनफॉर्चुनेटली मैं लिख नहीं पा रहा, मेरे पास वो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ रहे, और क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो इसीलिए मैं बस क्वेश्चन रीड कर देता हूँ और फिर मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन को आप सुनने के लिए, वापस देखने के लिए क्वेश्चन क्या है, आप फिर से इसको रिमैक कर लीजिएगा, है ना। नाउ क्वेश्चन में है कि आपके पास 2 सर्कल्स दिए हुए हैं, एक छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल। 2 सर्कल्स है, बोला है डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई इज 7 सेंटीमीटर, अर्थात अगर हम इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस को कैपिटल आर अज्यूम करें और स्मॉलर सर्कल के रेडियस को स्मॉल आर अज्यूम करें,
तो बोला गया है कि दोनों के जो रेडियस का डिफरेंस है, दोनों के रेडियाई का जो डिफरेंस है वो 7 सेंटीमीटर है। यानी कि इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बड़े वाले सर्कल का रेडियस में से जब स्मॉलर सर्कल के रेडियस को माइनस किया गया तो वो 7 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। ये डिफरेंस पहला 7 सेंटीमीटर का है। ये इन्फॉर्मेशन पहला इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। दूसरी इन्फॉर्मेशन दी है द डिफरेंस ऑफ देयर एरियाज इज 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात अगर मैं इस बड़े वाले सर्कल का एरिया को A1 कैपिटल या A1 बुला लूं और छोटे वाले सर्कल के एरिया को अगर मैं A2 बुला दूं, तो बड़े वाले सर्कल के एरिया से जब डिफरेंस निकाला गया, माइनस किया गया किसको, छोटे वाले सर्कल के एरिया को, तो उसका डिफरेंस हमें दिया है 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, चलिए ऐसा। तो ये सेकंड इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। ये दो इन्फॉर्मेशन देकर हमसे पूछा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस की वैल्यू आप बताइए। नाउ ये जो सेकंड इन्फॉर्मेशन दी है, आइए इस सेकंड इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। हमें पता है सर्कल का रेडियस कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, सर्कल का एरिया की बात हो रही है। एरिया को लिखते कैसे है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे मैंने बड़े सर्कल का एरिया लिखा पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। इन दोनों का एरिया का डिफरेंस 1078 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड में पाई दोनों से मल्टीप्लाइड है, दो टर्म्स है, दोनों से पाई मल्टीप्लाइड है। हर बार देख रहे होंगे मैं चीजों को कॉमन लेके कैंसिल करने की कोशिश करता हूँ, तो आपको भी ये आदत डालनी चाहिए ताकि कैलकुलेशन आप फास्ट कर सके। पाई को कॉमन लीजिए, आपके पास यहाँ पे बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज 1078 वैल्यू मिली। आप क्या कीजिए, यहाँ से कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। ये पाई मल्टीप्लाइड है, उसे ट्रांसपोज कीजिए, वो कितना आ जाएगा 1078 डिवाइडेड बाय पाई। पाई मींस 22/7 है ना। और फिर से मैं बता देता हूँ, पाई 22/7 के बराबर नहीं होता है। हम सर्कल चैप्टर में क्योंकि उसके कुछ डेसिमल प्लेसेस पाई से मैच होते हैं 22/7 के, इस वजह से कैलकुलेशंस को इजियर बनाने के लिए हम पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं। या कभी कभी आप देखेंगे आगे चल के क्वेश्चन, जब नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे कि पाई की वैल्यू को कभी कभी मैं 3.14 भी लूंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन को, या पाई क्या है, इरैशनल नंबर है, और 22/7 क्या है, रैशनल नंबर, तो बराबर कभी हो भी नहीं सकते, नहीं। फिर भी हम लोग उसको यूज करते हैं कैलकुलेशन को इजियर बनाने के लिए। तो पाई की वैल्यू को यहाँ पे लिखा 22/7। हमने देखा था नीचे वाला जो 7 है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होने के लिए चला जाएगा। यहाँ से हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ध्यान से देखिए, तो ये आपका जो नंबर है वो 11 से कैंसिल होगा, 898, हाँ। और यहाँ पे 2 से, एक्चुअली मैं कुछ और ही सोचा था, तो 2 यहाँ से कैंसिल कीजिए, आपके पास इवन नंबर है ये 2, 4 ज़ा 8 एंड 9 ज़ा, सो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू 49 इंटू 7। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसे जब जरूरत पड़ेगी तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये इक्वेशन हमने यहाँ से निकाल के रख ली, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नाउ हमें निकालना क्या है, स्मॉल आर की वैल्यू। अब होता क्या है कि यहाँ से जो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की आप वैल्यू जो देख रहे हैं यहाँ पर, आपको पता है आप आइडेंटिटी लगाकर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पे आप एक आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज आर प्लस आर मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस आर, है ना। 9th क्लास में आपने ये प्रॉपर्टी सीखी है, ये वाली आइडेंटिटी सीखी है कि कभी भी दो चीजों के स्क्वायर का डिफरेंस अगर निकाला जाए तो वो किसके बराबर होता है, एक बार उन्हीं दोनों टर्म्स का सम के बराबर, सम मल्टीप्लाइड बाय उन्हीं दोनों चीजों के डिफरेंस के प्रोडक्ट के बराबर। यूजिंग दिस आइडेंटिटी आप इस चीज को और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपको फर्स्ट इक्वेशन में डिफरेंस ऑफ आर माइनस आर, जो आर और आर का डिफरेंस है वो 7 प्रोवाइड है, अगर यहाँ पे पुट करें आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू आपको कितनी मिली हुई है 49 इंटू 7, और आर प्लस आर की वैल्यू आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं दिस मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस आर की वैल्यू क्या है 7 है, यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहाँ से आपको द सम ऑफ द टू रेडियाई मिल जाएगा, कितना 49 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 7, है ना। ट्रांसपोज करने के बाद 7 से डिवाइड, यहाँ से देखिए आपके पास सम ऑफ द रेडियाई भी आ गया। हम चाहते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीधा यहाँ से आर की वैल्यू को कोई भी एक सिंपल सी आर की वैल्यू को निकाल के यहाँ पे पुट करके और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके भी क्वेश्चन बना सकते थे, लेकिन ये ज्यादा बेटर तरीका है। तो एक बार हमें सम ऑफ द रेडियाई का वैल्यू मिल गया इक्वेशन नंबर 4 में, एंड डिफरेंस ऑफ द, हमें फर्स्ट इक्वेशन में डिफरेंस ऑफ द रेडियाई का वैल्यू पता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन बन चुका है, ये हमें स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है, यानी कैपिटल आर हटाना है। तो हम क्या करेंगे, आर माइनस आर इक्वल टू 7 और आर प्लस आर इक्वल टू, इसमें मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, आर प्लस आर की वैल्यू 49। अगर हम क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दे, यानी कि ये जो फोर्थ इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दे, हम फोर्थ माइनस फर्स्ट अगर कर दे, फोर्थ माइनस फर्स्ट अगर कर दे तो हमें क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखिए। माइनस करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाला इक्वेशन का सारा साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ से आर और आर कैपिटल कैंसिल हो गया, वो 0 हो गया, स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर 2r हो गया, यहाँ पे 49 में से 7 माइनस हो गया, कितना आ गया 42, यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई
स्मॉल आर की वैल्यू आ गई 42 का हाफ यानी 21 सेंटीमीटर। और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके नाउ, तो इस तरह से एरिया दो सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, एरिया से रिलेटेड या उसके पेरीमीटर से रिलेटेड, उस टाइप के भी क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। ये भी क्वेश्चन क्या था, प्रीवियसली ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अभी क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और करवाता हूँ जो कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक, और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे सर्कल के। ठीक, तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो है ना, कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जा रही है तो इसको यही बैठ करते हैं। और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से।